नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों कि आत्मा को किसी बुरे कर्म के वजह से उसने अगर पृथ्वी पर समझो कुछ बुरा कर्म किया है, तो ऐसी आत्मा को मौत के बाद आत्मलोक में उसको किसी प्रकार की सज़ा दी जाएगी क्या? इसके बारे में जैसे बहुत सारे लोग यही कहते हैं कि यहाँ से जाने के बाद उस आत्मा को वहाँ पर सज़ाएँ दी जाती है और सज़ाएँ भी अलग अलग प्रकार की हम देखते हैं। तो उस तरीके से आखिर उसको सज़ा दी जाती है क्या? इसके बारे में हम जानने वाले हैं दोस्तों। ये जो सारी चीज़ें हैं वो इस तरीके से होती है, या फिर हम जो बहुत सारी किताबों में वगैरह इस तरीके से बातें पढ़ते हैं कि ऐसी जो सज़ा होती है वो आत्मलोक में सर्वशक्तिमान ईश्वर या फिर उसके जो दूत है वो हमें देते हैं। क्योंकि अगर कोई बुरा कर्म करे तो हो सकता है कि पृथ्वी पर उसको उसकी सज़ा ना मिले, लेकिन आत्मलोक में जाने के बाद उसको हर एक हिसाब का चुकता करना पड़ता है। और इस वजह से ऐसे जो बुरे लोग होंगे जिन्होंने पृथ्वी पर बहुत ही ज़्यादा बुरा कर्म किया है, तो उनको आत्मलोक में बहुत ही ज़्यादा बुरे तरीके से सज़ा दी जाएगी। ऐसा बहुत लोगों का समझना होता है। लेकिन ये जो चीज़ है दोस्तों, वैसे कि वैसे आत्मलोक में नहीं घटती। क्योंकि ऐसे बहुत सारे बुरी आत्माओं के भी साथ जब संपर्क किया गया, तब उन्होंने भी अपनी जिस तरीके से कहानी बताई है उससे हमें जो भी सच है वो डायरेक्टली पता चल सकता है दोस्तों। तो बात इस तरीके से होती है दोस्तों कि डायरेक्टली आत्मा को वहाँ पर कोई भी सज़ा नहीं देगा, या फिर जिसने आत्मा को निर्माण किया है वो सर्वशक्तिमान ईश्वर भी डायरेक्टली वहाँ पर, हाँ तुमने कुछ बुरा किया है इसके लिए तुम्हें सज़ा नहीं देगा उस आत्मा को। ये सारी चीज़ें कुछ इस तरीके से घटती है दोस्तों कि समझो एक इंसान का पृथ्वी पर जन्म हुआ है, इस जीवन में उसने बहुत ही ज़्यादा बुरे कर्म किए, बहुत ही ज़्यादा बुरे कर्म। और उस तरीके से जब उसका जीवन ख़त्म हो गया, तब वो आत्मलोक में जब जाएगा तब उसका बहुत ही ज़्यादा पाप जमा हुआ होगा, और वो पहले जहाँ पर भी था उससे बहुत ही नीचे आ जाएगा। कहीं ना कहीं वो नरक में जा सकता है अगर उसके बहुत ही ज़्यादा बुरे कर्म हुए। और जब वो नरक में जाएगा दोस्तों, तब क्या होगा कि उसके सामने वहाँ पर जो नरक है वो इतनी बुरी जगह है कि वहाँ पर आत्मा एक पल के लिए भी रुकना नहीं चाहती। तो ऐसे वक्त में ऐसी जो आत्माएं होती है वो कहीं ना कहीं सर्वशक्तिमान ईश्वर को दिल से प्रार्थना करनी होती है, या फिर दिल से उनको पश्चाताप जब होगा कि मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा है कि मेरे बुरे कर्मों के वजह से आज मैं कहीं ना कहीं इस बुरी अवस्था में हूँ, बुरी जगह पर हूँ, इसलिए मुझे यहाँ पर से छुड़ाने के लिए आप कृपया मुझे मदद करें। तो ऐसे वक्त में क्या होगा, जब वो मदद के लिए पुकारेगी तब उसको मदद करने के लिए कुछ आत्माएं जो बड़े लेवल की होंगी वो वहाँ पर आएंगी, और वो उसको ये कहेंगी कि तुम अपना पाप का क्षालन करने के लिए तैयार हो क्या। तब वो आत्मा अगर मान जाती है तब उसके सामने कुछ रास्ते कहे जाएंगे, जैसे तुम्हारा जो पाप है वो इस तरीके से बन गया है, और वो क्या क्या पाप होता है वो सारी आत्मा उसकी जानती होती है। और उसके बाद उसको रास्ते कहे जाएंगे कि एक ऐसा कोई जन्म हो सकता है जहाँ पर इन सारे पापों से तुम्हें गुजरना पड़ेगा। इसने लोगों को जिस तरीके से दुख दिए है वैसे ही दुख से उस इंसान को गुजरना पड़ेगा, उस आत्मा को गुजरना पड़ेगा। और धीरे धीरे वो पाप का जो क्षालन है वो धीरे धीरे जब कम होते जाएगा, तब वो आत्मलोक में अपने आप एक लोग ऊपर जाएगी, और धीरे धीरे वो अपना विकास कर सकेगी, और अपने जो भी काली करतूतें जो कर्म है बुरे कर्म उसको धीरे धीरे वो इरेज करके बाद में ऊपर जा सकती है। तो जो प्रोसेस है आत्मा के पाप की, या फिर उसको किस तरीके से सज़ा मिलती है, वो इस तरीके से है दोस्तों। ऐसा नहीं है कि पृथ्वी पर अगर कोई आत्मा पाप करेगी तो आत्मालोक में उसको बहुत ही ज़्यादा उसको पिटा जाएगा, उसको बुरा भला कहा जाएगा। इस तरीके से ऐसी चीज़ें नहीं होती। आत्माएं जो बुरी होती है, बहुत सारी बुरी आत्माओं के बारे में भी मैंने आपको कहानी उनकी सुनाई थी। एक आत्मा ने तो इस तरीके से कहा था कि उसने पृथ्वी पर बहुत ही ज़्यादा बुरे कर्म किए थे, और जब वो आत्मलोक में चली गई तब अपने आप को बहुत ही बुरी अवस्था में उसने पाया, और तब उसको बहुत ज़्यादा पश्चाताप हुआ कि मैं सच में बहुत ही ज़्यादा मुझे बुरा लग रहा है कि पृथ्वी पर मैं अपने आप को समझ नहीं पाई, और आज मैं बुरी अवस्था ऐसी अवस्था में हूँ। और बाद में उसने सुधरने का ठाना निश्चय किया, और उसके बाद वो बहुत ही अच्छे से पृथ्वी पर आई, और उसने अपने भोग सारे भुगत गए, और उसके बाद वो बहुत ही धीरे धीरे एक लोग ऊपर चली गई। बाद में एक दूसरी भी आत्मा ने ऐसी कही थी बात दोस्तों कि वो एक समुदाय में उसका अच्छा से विकास हो रहा था, लेकिन एक जीवन में उसने अपने पत्नी के साथ वो एक इंसान था, इंसान के रूप में वो जन्म था, एक मर्द के रूप में, और उसने अपने पत्नी को बहुत ही ज़्यादा परेशान किया, मारना पीटना, उसको बहुत ही बुरी बुरी बातें कहना, और इस वजह से उसके बहुत ही ज़्यादा बुरे कर्म हो गए। और जब वो फिर से इस दुनिया से चला गया पृथ्वी से, और अपने समुदाय में जो उसका रेगुलर समुदाय था जहाँ पर वो कहीं ना कहीं उसका विकास हो रहा था उस समुदाय के साथ, उसके वहाँ पर बहुत सारे सोलमेट्स थे। तो क्या हुआ दोस्तों, जब वो अपने समुदाय में जब जा रहा था, तब उसको जाने के पहले ही उसके मार्गदर्शक आत्मा ने रोका, और उसको समझाने की कोशिश करी कि तुम इस समुदाय में अब नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि तुमने बहुत ही ज़्यादा पृथ्वी पर बुरा किया है। और उस आत्मा ने भी इन सारी चीज़ों को एक्सेप्ट किया, उसको स्वीकार किया,
और उसको एक मतलब समुदाय से अलग कर दिया गया और उसको एक मतलब निचले स्तर के बाद में समुदाय में भी जाना पड़ा और बाद में उसको ये कहा गया कि तुम्हें ऐसे ही दुख का जीवन चयन करना पड़ेगा जैसा दुख तुमने अपने पत्नी को दिया था। और उसको ऐसा जीवन बाद में चयन करना पड़ा दोस्तों कि जहाँ पर ये एक लड़की का मतलब उसको जन्म लेना पड़ेगा और इसका जो पति है वो इसको परेशान करेगा। और उस आत्मा ने उस सारी चीज़ों को स्वीकार किया और बाद में वो फिर से मतलब पृथ्वी पर तुरंत उसको बहुत ही जल्दी आना पड़ा। तो इस तरीके से होता है मतलब जो बुरी आत्माएं होती है या फिर बुरे कर्म करने वाले जो लोग होते हैं, मौत के बाद ज़्यादातर उनके साथ ऐसी ही चीज़ें होती है कि उनको मतलब खुद को ही पता चलता है कि उन्होंने कुछ बुरा किया था। लेकिन बहुत लोग ये भी लगता है बहुत लोगों को कि ऐसी अगर आत्माएं मतलब सर्वशक्तिमान ईश्वर से माफ़ी मांगे या फिर उनको दिल से पश्चाताप हो तो उनको मतलब माफ़ किया जाएगा और वो बाद में मतलब ऊपर आ जाएंगे। ऐसे नहीं होता। मैं आपको सच कहता हूँ दोस्तों, सर्वशक्तिमान ईश्वर खुद भी उस पाप से उनको मुक्ति नहीं दिला सकते। उनको उस पाप से गुजर कर मतलब उसका पाप का क्षालन करके वो सारे उसके फल जो है उसके कर्म फल है वो भुगत कर ही वो आगे बढ़ सकती है। तो इसी तरीके से वो मतलब ये प्रोसेस ही इस तरीके से है कि जहाँ पर बुरे कर्मों की इस तरीके से उनको सज़ा मिलेगी इसी जीवन में, मतलब उनको जो सज़ा है वो आत्मलोक में नहीं मिलती। उनकी जो सज़ा है दोस्तों वो उनको पृथ्वी पर ही आकर भुगतनी पड़ती है। बहुत लोगों को ये भी लग सकता है कि किसी आत्मा ने समझो कुछ बुरा कर्म किया है और वो आत्मलोक में चली गई और समझो वो तीसरे लोक में गई, मतलब वो समझो नरक में गई। तो ऐसे वक्त में उनको कुछ लोगों को ये भी लगता है कि कुछ साल वो नरक में रही तो उसका पाप का क्षालन हो जाएगा। इस तरीके से नहीं है दोस्तों, सिर्फ नरक में रहने से बात नहीं बनेगी। जैसे उन्होंने लोगों को दुख दिए है वैसे ही दुख का उनको सामना करना पड़ेगा और उसके बाद वो धीरे धीरे मतलब ऊपर ही ऊपर आती जाएगी। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें घटती है। हम जैसा सोचते हैं कि पृथ्वी पर किसी ने कुछ बुरा किया तो आत्मलोक में जाकर उसके साथ बहुत ही ज़्यादा बुरा किया जाएगा, ऐसे नहीं। वहाँ पर उसके साथ अच्छे से ही बात की जाएगी और बाद में जब वो पृथ्वी पर जन्म लेगा तब जैसे उसने लोगों को दुख दिए वैसे ही गुजर कर उसके जो पाप है जो वो कम होते जाएंगे और धीरे धीरे वो मतलब लेवल पर आ जाएगा और वहाँ से मतलब उसकी एक नई शुरुआत हो सकती है उसके आत्मा की, जहाँ पर वो अच्छे कर्म करके धीरे धीरे आगे बढ़ सकता है। तो इस तरीके से जो पापी लोग हैं या फिर जो बुरे लोग हैं उनको उसके पाप की जो सज़ा होती है दोस्तों पृथ्वी पर ऐसे जन्म लेकर ही ज़्यादातर भुगतनी पड़ती है। तो दोस्तों हम अपने अगली वीडियो में किसी नए विषय को लेकर मिलेंगे। तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जिंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।